पिछले कुछ सालों से चाहे वो एसईसीएल हो, अडानी हो, सभी ने सरकार के साथ मिलकर विकास करने की ऐसी कसम खाई है कि हर जगह जंगल तबाह होता दिखाई दे रहा है। कलेक्टर साहब, ये नियम कानून का ज्ञान देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपके लोगों ने यदि ईमानदारी से अधिग्रहण कराने की कोशिश की होती ना, तो आज तक वो सिर्फ सपना ही रह जाता। जमीनों पर कब्जा और अधिग्रहण के लिए जो हथकंडा प्रशासन अपनाता है, चाहे कहीं का भी हो, वो किसी से छुपा नहीं है। फिर आप किस नियम कानून की बात कर रहे हैं? कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस वीडियो को देखकर शायद कमेंट करें और कहें कि विकास जरूरी है, पर आखिर ये विकास किसके लिए है? उस विकास का सुख भोगने के लिए आपका धरती पर सांस लेना भी तो जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कल की तारीख में 2 मैच देखने को मिला। एक तो रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच, और दूसरा छत्तीसगढ़ के सरगुजा के अमेरा गांव में ग्रामीण और वहां की पुलिस के बीच अधिकारों की लड़ाई का मैच। इस खेल में अंतर यह है कि क्रिकेट के खेल में हार जीत पर जीवन का संकट नहीं रहेगा, और ग्रामीणों और पुलिस के बीच वाले खेल में यदि ग्रामीण हार गए तो सबके लिए जीवन का संकट बना रहेगा, उन पुलिस वालों के लिए भी जो ग्रामीणों को हराने गए हुए थे। पर अफसोस कि देश में वर्तमान के अंग्रेज इन पुलिस वालों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो जो कर रहे हैं इससे उनकी आने वाली पीढ़ी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। खैर, इस पर आगे बात कर लेंगे। पिछले कुछ दिनों से बस्तर, हसदेव, मैनपाट, कोरबा, रायपुर, अब सरगुजा का ही अमेरा गांव, जहां जल जंगल जमीन को लेकर कुछ देखने को मिल रहा है, वह बेहद गंभीर है। इन सब घटनाओं पर सोच ही रहा था कि अचानक फेसबुक पर कुछ तस्वीरें अनायास ही सामने आ गई। ये छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी का पोस्ट है। उन्होंने लिखा है, आज नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कैबिनेट के साथियों के साथ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय रोमांचक मुकाबले का आनंद लिया। सेम यही लाइन राम विचार नेताम, जो कृषि मंत्री हैं, उनके पेज पर भी पोस्ट किया गया है। केदार कश्यप, श्याम बिहारी जायसवाल, सभी ने सेम लाइन पोस्ट किया हुआ है। ये सभी मंत्री उस वक्त क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे थे जब पुलिस और ग्रामीणों के बीच पत्थरबाजी चल रही थी, खूनी संघर्ष हो रहा था, आंसू के गैस छोड़े जा रहे थे, दोनों तरफ के लोगों के सर फट जाने के कारण सर से खून निकल रहा था। थोड़ा ठहर कर सोचिएगा, कितना दोगलापन है इन निकम्मे मंत्रियों का। कभी कभी मन में सवाल आता है, क्या यह खुद से ही मंत्री बन गए हैं? क्या इन्हें सरकार में मंत्री बनाने के लिए आम मतदाता कारण नहीं है? और यदि हैं तो ये नेता मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं जनता के लिए? मैच का आनंद ले रहे हैं। इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, पर शर्म बची रहेगी तब तो मरेंगे। यहाँ सिर्फ मरने के लिए लाचार जनता है, वह भी इस लाचारी से बाहर आने की चेष्टा में है, जुगत में है। अब यदि सब कुछ गंवाना ही है, यानी उनका जंगल जमीन सब छिन ही जाना है, तो लड़कर क्यों ना मरे। इसलिए वर्दी वाले जो अंग्रेज हैं उन पर जमकर पत्थर मार रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों से चाहे वो एसईसीएल हो या अडानी हो, सभी ने सरकार के साथ मिलकर विकास करने की ऐसी कसम खाई है कि हर जगह जंगल तबाह होता दिखाई दे रहा है। देखकर भयावह लगता है। ऐसे विवाद उसी विकास की उपज है। इधर डायलॉगबाजी में माहिर विपक्ष में बैठे पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस बाबा ने भी लिखा है कि सरकार जिनकी प्रतिनिधि है उन्हीं पर लाठियां बरसा रही हैं। पर बाबा साहब को याद होगा, हर बड़े डायलॉग की तरह उन्होंने अमेरा खदान मामले में भी वर्ष 2016 में ही एक फिल्मी डायलॉग दिया था कि यदि गोली चली तो सबसे पहले मैं सामने आऊंगा। यदि ग्रामवासी नहीं चाहते कि वे अपनी जमीन दें तो बिल्कुल उनका समर्थन है। अंतिम निर्णय पंचायत का है जो सर्वमान्य होता है। पर क्या करिएगा, उस समय भी बाबा साहब विपक्ष में ही थे। हालांकि ये गोली खाने वाला डायलॉग उन्होंने हसदेव में जंगलों की कटाई के समय भी मारा था, पर वो अक्सर गोली खाने के समय गायब रहते हैं, क्रिकेट मैच का आनंद भी लेने चले जाते हैं। फिलहाल इस चेहरे को देखिए, शायद सरगुजा जिले के अपर कलेक्टर हैं, नाम है सुनील नायक। फिलहाल ये किसी भी एंगल से ग्रामीणों के लिए नायक तो नहीं दिखता है। इस आदमी का काम है सरकार की गुलामी, दलाली और कैसे आम जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करते हुए गुड बुक में अपना नाम सबसे ऊपर रखना। चाहे मैनपाट हो या अमेरा, हर जगह साहब मुंह उठाकर पहुंच जाते हैं। न जाने सरगुजा में कितने सालों से कुर्सी पर दीमक की तरह चिपके हुए हैं। इनकी पढ़ाई
सही जगह पे अब काम आ रही है। इन्हें जितना पेशा एक्ट, कॉल बेरिंग एक्ट, ग्राम सभा, मेजर मिनरल, माइनर मिनरल और भूमि अधिग्रहण से संबंधित नॉलेज है, ग्रामीणों के सामने भर भर के फेंक रहे हैं। बस ये ग्रामीणों की मूल भावना तो छोड़ दीजिए, ये साहब यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इनकी तरह ही कोई सरकारी गुलाम कैसे इन गाँवों की ज़मीन का अधिग्रहण कराया होगा। कलेक्टर साहब, ये नियम कानून का ज्ञान देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपके लोगों ने यदि ईमानदारी से अधिग्रहण कराने की कोशिश की होती ना, तो आज तक वो सिर्फ सपना ही रह जाता। ज़मीनों पर कब्जा और अधिग्रहण के लिए जो हथकंडा प्रशासन अपनाता है, चाहे कहीं का भी हो, वो किसी से छुपा नहीं है। फिर आप किस नियम कानून की बात कर रहे हैं, ये समझ से परे है। इसलिए सरकार की दलाली बंद करके ग्रामीणों के साथ आइए, आपका सम्मान बढ़ेगा। गुलामी के रुपयों से आप सिर्फ भौतिक जीवन में सुख सुविधाएं बटोर सकते हैं, नैतिकता के मामले में इन ग्रामीणों के सामने आप हमेशा बौने ही रहेंगे। फिलहाल ये जहाँ की वीडियो फुटेज है, यानी सरगुजा की, वहाँ अमेरा ओपन कास्ट माइंस साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी SECL की 1.0 MTPA क्षमता वाली परियोजना है, जो विश्रामपुर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ कोयला परसोड़ी कला, अमेरा, पोहपुटरा और कटकुना गांव में भरपूर मात्रा में है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 664.184 हेक्टेयर है। इन क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण वर्ष 2001 में किया गया था, जिसके बाद वर्ष 2011 में कोयला निकालना शुरू किया गया। पर जिन नियमों को ताक में रखकर यहाँ कोयला खनन शुरू किया गया, उससे यहाँ के ग्रामीण काफ़ी नाराज थे। समय के साथ वो नाराजगी बढ़ती गई। कुछ साल पहले भी SECL के अधिकारियों का इन्होंने सर फोड़ दिया था, क्योंकि इस जगह से करीब 30 किलोमीटर दूर पर ही हसदेव में भी बर्बादी का यही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है। लगातार कटते जंगल और वीरान होते गांवों को देखकर अब यहाँ के ग्रामीण भी सकते में हैं। दरअसल दारू का असर कुछ निश्चित समय तक ही रहता है, बाद में नशा खत्म होते ही इन ग्रामीणों को भी समझ में आता है कि बेशकीमती ज़मीन के बदले मुआवजा और दारू मुर्गा ज़्यादा दिन नहीं चलता, और ये फिर विरोध शुरू करते हैं। यहाँ भी यही हुआ। वैसे भी ये कोई एक जगह का मामला नहीं है, इसी प्रकृति का विवाद प्रदेश भर में पिछले कई जगहों पर देखने को लगातार मिला है। आपको याद होगा, पिछले जुलाई महीने में ही कोरबा में SECL प्रबंधन के खिलाफ भू विस्थापित महिलाओं ने साड़ी उतार कर प्रदर्शन किया था। अधिकारियों को चूड़ियां देकर कहा था, शर्तों के मुताबिक हमें नौकरी नहीं मिला और हम गड्ढों में हैं और वो सोना निकाल रहे हैं। रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक में मेसर्स मंगलम सीमेंट की प्रस्तावित लाइमस्टोन खनन परियोजना भी विवादों में है। यह खनन परियोजना कुम्हारी जलाशय के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित है। सरकार को पता है कि कुम्हारी जलाशय से 20 गांव की 2632 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है और हजारों लोगों को निस्तार का पानी उपलब्ध होता है। कुम्हारी जलाशय के कारण ही यहाँ का भूमिगत जल रिचार्ज होता है। इस खनन परियोजना के कारण इस जलाशय का विनाश होगा और इस संपूर्ण क्षेत्र के लिए गंभीर जल संकट पैदा होगा। पर सरकार है कि उन्हें विकास करके ही दम लेना है। रायपुर के ही पास खरोरा नलवा माइंस का विरोध भी खूब चला। ग्रामीणों ने कहा कि आत्मदाह कर लेंगे, पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका मानना है कि ब्लास्टिंग से घरों की नींव हिलेंगी। तब के समय में बारिश के बीच करीब 6 गांव के करीब 900 लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इधर सरगुजा का मेन पार्ट है, जहां एक सेठ जी और भाजपा कांग्रेस के मिलीजुली भगत से नेताओं मंत्रियों के सहयोग से चलने वाले मां कुदरगढ़ी एल्युमिनियम प्लांट के लिए बॉक्साइट खनन करना है। हर बार की जनसुनवाई में यहां विवाद हो रहा है, पर सरकार ने ठान लिया है कि मेन पार्ट में भी विकास की गाथा लिखकर ही मानेंगे। ये अब नए भारत में आए दिन जो कुछ देखने को मिल रहा है वो बहुत ही भयावह है। कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस वीडियो को देखकर शायद कमेंट करें और कहें कि विकास ज़रूरी है, पर आखिर ये विकास किसके लिए है? उस विकास का सुख भोगने के लिए आपका धरती पर सांस लेना भी तो ज़रूरी है। आप रहेंगे ही नहीं तो विकास आखिर किसके लिए, ये आपको समझना पड़ेगा। शुक्रिया।